सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मुशफ़िकुर रहीम भाई के लिए खड़े होकर तालियां बजानी चाहिए। उनको जितनी रिस्पेक्ट मेरा ख्याल है एक आम आदमी पे कर सकता है उनको पे करनी चाहिए। मुशफ़िक भाई ने अपनी आज की मैन ऑफ द मैच की जितनी भी रकम है ना, जितना भी प्राइज़ मनी है, वो सारे का सारा डेडिकेट कर दिया है, डोनेट कर दिया है टूवर्ड्स बांग्लादेश में जो सैलाब आया हुआ है उसके मतलब इफ़ेक्टिव्स को। बांग्लादेश और इंडिया में सैलाब आया हुआ है, मतलब थॉट्स एंड प्रेयर्स जितने भी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। बांग्लादेश का ईस्टर्न पार्ट काफ़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है इन सैलाबों की वजह से, और वहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 4-5 मिलियन लोग इस सैलाब की ना नज़र हो गए हैं। मतलब 4-5 मिलियन का मतलब यह है कि 40-50 लाख लोग वो ये जो सैलाब आया है उसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं। अल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे यार। हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएँ। मुश्किल लम्हात हैं, मुश्किल मौके हैं। हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल अगर कोई हेल्प कर सकता है तो डेफ़िनेटली करनी चाहिए। जिसकी जितनी इस्तात है वो उस हिसाब से करे। जैसे मुशफ़िक भाई ने अपनी जो मैन ऑफ द मैच की प्राइज़ मनी है वो सारी की सारी डोनेट कर दी है, एंड इट्स अ रियली नोबल कॉज। और मुशफ़िक भाई इसी वजह से मुझे अच्छे भी बहुत लगते हैं कि वो ना ऐसे मौक़ों के ऊपर मैंने उनको देखा कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, खाली भाषण नहीं झाड़ते। जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है, सरकार मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जिस किस्म के बैट्समैन हैं ना, आप उनसे किसी भी टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्रंच मोमेंट्स में बांग्लादेश को आकर लीड कर जाएंगे। और ये उनका ये जो चीज़ है ना उनकी, ये 2007 में ही सामने आ गई थी जब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 192 मैच जितवाया था वर्ल्ड कप में। वहाँ से मुशफ़िक भाई का नाम बेसिकली चढ़ा था। 2005 में इनका डेब्यू हुआ था, 2005 में 2024 चल रहा है, ऑलमोस्ट समझो 2 डेकेड्स होने वाले हैं इनको क्रिकेट में। 2 डेकेड्स। दुनिया के वाहिद विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनके पास 3 डबल सेंचुरीज़ हैं। नॉर्मली आप बड़े बड़े विकेट कीपर्स उठाकर देखें ना, बैटर्स, इवन कुमार संगाकारा, एडम गिलक्रिस्ट, MS धोनी के लेवल के, वहाँ पर सिर्फ आपको 1 डबल सेंचुरी मिलती है, यहाँ पर 3 है, और चौथी तो हमें नबेड़ने लगे थे। चौथी टेस्ट डबल सेंचुरी 191 पर आउट हुए हैं, वो हमें ठोकने लगे थे। वो तो उनकी किस्मत ख़राब, एक तो थोड़ा सा उन्होंने लूज शॉट खेला, और प्लस वो जो बॉल था वो उनकी एक्सपेक्टेशन से अली का थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस हो गया, तो आउटसाइड एज लगा। इनफैक्ट आउटसाइड एज भी नहीं, वो थोड़ा सा टॉप एज लगा, यानी कि बल्ले के ऊपर लगी और रिजवान के हाथ में आसान सा कैच चला गया। वरना ये चौथी डबल सेंचुरी उनकी तैयार खड़ी थी, ऑलमोस्ट समझो प्लेट में सर्विंग हो गई थी, वो प्लेट टूट गई, बस फिर अब उसमें क्या ही हो सकता है। बट ओवरऑल मुशफ़िक भाई की भाई बहुत हैवी गेम है। मैं इनको ना, लोग ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं मुशफ़िकुर रहीम को। मैंने देखा है ना क्रिकेट में, वो यार ही इज़ अ रियली गुड बैट्समैन। वो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि भाई साहब अगले ने आकर जिसे कहते हैं क्रंच मोमेंट पर बांग्लादेश को हेल्प आउट की है। वो इससे पहले भी कई ज़बरदस्त किस्म की टेस्ट इनिंग्स खेल चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर उनका बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ओवरसीज़ आप कह लें कि चलो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं, लेकिन ओवरसीज़ में भी आप अगर देखें ना तो श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 50+ की एवरेज है उनकी श्रीलंका के अगेंस्ट, और ओवरऑल मेरा ख्याल है टेस्ट क्रिकेट में उनकी 38-40 के अराउंड कोई समथिंग एवरेज है। और अभी रिसेंटली जब बांग्लादेश को सीरीज़ मारी है तो उस पर मुशफ़िक भाई ने वो जो नकल उतारी थी उसकी, अपना क्या नाम है, एंजेलो मैथ्यूज़ की, वो भी एक राइवलरी अब चल पड़ी है ना बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में वर्ल्ड कप के मैच के बाद से। तो वो राइवलरी, उस पर मुशफ़िक भाई वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मैंने आपको बताया वो हल्का ना लेना भैया। आपको लगता होगा यार ये मतलब छोटे से कद का ये क्या ही कर लेगा, या भैया वो वाला छोटे से कद का डॉन है कि जो उछल उछल के मार के चपेड़े आपका मुँह सुर्ख कर देता है, और वो उन्होंने किया है, आपके सामने है। आप देख लें मुशफ़िक भाई ने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग्स खेली है, फ्लॉलेस किस्म की इनिंग्स, 191 किया। और उनकी जो इनिंग है अगर आप टेक्निकली देखें तो वो मैच चेंजिंग जिसे कहते हैं इनिंग साबित हुई है बांग्लादेश के लिए। वहाँ बांग्लादेश उन्हीं की इनिंग्स की बदौलत तो 500-550 रन कर गया, वो अपनी लीड चढ़ा गया। पाकिस्तान उस लीड में ही जाकर जनाब फंस गया, उस लीड से पाकिस्तान निकल ही नहीं सका। पाकिस्तान ने टोटल वो लीड उतार के 30 रन का टारगेट दिया, अगलों ने 5 ओवर में नबेड़ के उधर मारा। तो मुशफ़िक भाई उन्होंने जिसे कहते हैं तकरीबन कोई 100 के करीब मैचेस में बांग्लादेश की कप्तानी भी की है। ठीक है, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैप्टनसी रिकॉर्ड उनका नहीं है, लेकिन एक डिसेंट रिकॉर्ड है। मतलब ठीक है, बांग्लादेश के लेवल तक उनकी गेम ठीक है। तो आज उन्होंने साबित कर दिया भाई कि हम अच्छे खासे किस्म के हैं, हमें हल्का बिल्कुल मत लेना। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि यार एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप टेस्ट मैच हार गए हैं। अब मुशफ़िक भाई की बैटिंग ही देख लेते यार, बैटिंग किस तरीके से करनी है। उस बंदे ने हर गेंद को ना जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट देकर खेला था।
आप मुशफिक की जाकर इनिंग देखें, आपको कोई फ्लॉ नहीं नज़र आएगा। वो इस वजह से कि उसने बॉल को मेरिट के ऊपर खेला है। जहाँ पर उन्हें लगा कि ये गेंद छोड़ने वाला है उन्होंने छोड़ा, जहाँ पर उन्हें लगा कि ये गेंद ठोकने वाला है वहाँ पर उन्होंने गेंद को ठोका। मुशफिक भाई की इनिंग में मेरा ख्याल है टोटल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बाउंड्रीज़ हैं मैं आपको बताऊं, 8-9 बाउंड्रीज़ हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। सॉरी 8-9 गलत बोल गया हूँ, 8-9 तो ऊपर वो एक और था टकोसला, उसकी अपना ही था। 22 उन्होंने चौके मारे हैं और एक उन्होंने छक्का मारा है। 22 चौके, 191 में 88 ये हो गया 94 बेसिकली रन्स उनके जनाब बाउंड्रीज़ में है, बाकी सारे उन्होंने सिंगल्स डबल्स किए हैं। अब इस इनिंग से पता है आप क्या सीखते हैं? इस इनिंग से आप ये सीखते हैं कि भाई साहब चौथी इनिंग्स में ना आपको इस इनिंग का रेप्लिका रिपीट करना है, लेकिन यू मेक श्योर कि अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज नहीं भी लगती ना तो कोई टेंशन नहीं है। 191 उन्होंने किए हैं तकरीबन 350 गेंदें खेल कर, और ये ऐसी विकेट नहीं थी कि जिसके ऊपर आप 350 विकेट बॉल्स नहीं खेल सकते। कोई बड़ी ट्रिकी विकेट हो, पेसर्स तंग कर रहे हो या स्पिनर्स का गेंद को बहुत ब्रेक हो रहा हो, है पता लगे वो वहाँ ग्राउंड के परली तरफ बॉल फेंका, स्पिन होकर विकेटों के अंदर आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं था। आपने सारी फॉल ऑफ विकेट्स देखी होंगी, और उसमें मैंने ना एक चीज़ नोट की है ये पूरे टेस्ट मैच में, आप सारी की सारी जाकर विकेट्स उठाकर देखें ना तो आपको दोनों मतलब चारों इनिंग्स में कोई शायद शाज़ो नादरी कोई ऐसा बॉल होगा कि आप कहें कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल था, मुझे नहीं याद पड़ रहा। यकीन करें इवन बांग्लादेश वालों ने भी अपनी विकेट्स थ्रो ही की हैं, उनको भी कोई बहुत जिसे कहते हैं आउट क्लास किस्म का गेंद किसी को भी नहीं पड़ा कि आप बंदा कहता है ना कि यार वो गेंद ही बड़ा कमाल का था, किसी को भी नहीं पड़ा। ये क्योंकि ये इतनी फटा विकेट थी कि इसके ऊपर आप तभी आउट हो सकते थे कि जब आपका दिल कर रहा था कि अब आउट हो जाना चाहिए, अब चलना चाहिए। काफ़ी देर से बैठे हुए हैं तो वो जो मेज़बान है वो जो है ना अब उसके चेहरे के तासुरात बदलना शुरू हो गए हैं। वो आपने देखा होगा ना अक्सर जब आप ज़्यादा लंबे मेहमान बैठ जाएं तो फिर वो जो मेज़बान होता है ना वो कोई ना कोई बात ऐसी कर देगा जैसे काफ़ी टाइम नहीं हो गया, रात बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप वापस कैसे जाएंगे, ये वो ना, और नहीं मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि इधर ही स्टे कर लें। वो बेसिकली ये आपको कहना चाह रहा होता है अन्नी दो टाइम बहुत हो गया निकलो अब, हैं यहाँ वो प्यालियाँ खड़काना शुरू कर देगा समथिंग लाइक दैट। ये उस टाइप की विकेट थी भाई, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ही आउट होते, बॉलर्स का कोई कमाल नहीं था आपको आउट करने में। और अगर आपने उसकी प्राइम एग्जाम्पल देखनी है कि पाकिस्तान की जो 10 विकेटें गिरी है ना सेकेंड इनिंग में, वो देख लें। बाकी यार एट दी एंड फिर वही बांग्लादेश और इंडिया के सैलाब ज़दगान के लिए ढेर सारा प्यार, दुआएं, मोहब्बत, अल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। उनके जो उनको मुसीबत आन पड़ी है ऊपर वाला जल्द से जल्द उन्हें इस मुसीबत से निकाले और वो दोबारा से अपनी जो लाइफ है ना नॉर्मल लाइफ वो स्टार्ट करें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।